मैं सोच रहा था कि बलराम पूर्णिमा 9 तारीख को है। अगस्त 9 तारीख को बलराम पूर्णिमा है। बलराम जी जैसे सबको पता है कृष्ण जी के बड़े भाई हैं। उन्हें दाऊ जी के नाम से भी पुकारा जाता है। ब्रज में आप जाओ तो कृष्ण के अलावा 2 और नाम आपको सुनाई देगा। एक तो राधा, राधे राधे सुनाई देगा। दूसरा है दाऊ जी, दाऊ जी, दाऊ जी के मंदिर है ना। तो वो बलराम जी, उनकी अपीयरेंस डे है, जयंती है 9 अगस्त को। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि उनकी मेरी छोटी सी भाषा से उनकी प्रशंसा करने की चेष्टा करूं, ताकि मेरी भी अंति शुद्धकरण हो जाए, मेरा अंतकरण भी शुद्ध हो जाए और जो सुन रहे हैं उनको कुछ प्रयोग उपयोग हो। इसलिए मैं उनके बारे में कुछ टूटी फूटी सी वाक्य बोलने वाला हूँ। तो क्षमा करें अगर गलती हो जाए। तो इस संघ में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत साल से कृष्ण भावना प्रैक्टिस कर रहे हैं। अंग्रेजी आ गई अभी, प्रैक्टिस। हाँ, तो प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत सारे लोग। तो इसलिए बहुत गलती हो सकती है मेरे से, और आपको गलती ज़्यादा दिखाई दे तो वो अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि मेरी प्रगति मेरी गलती से ही होती है। अगर मैं गलती को अपनाने के लिए रेडी हो जाऊं, तैयार हो जाऊं, तो मेरी प्रगति जल्दी होगी। तो इसलिए मेरी आपसे विनम्रता है कि आप क्या बोलते हैं, विनम्रता क्या बोलते हैं, कि अगर मैं कोई गलती करूं तो मुझे उसको सही करने में मदद करें। सो दाऊ जी के बारे में आज चर्चा होने वाली है। तो बलराम जी जैसे सबको पता है, कृष्ण हैं, बलराम हैं और राधा रानी हैं। ये तीनों जो ब्रज के मुख्य व्यक्ति हैं। ये तीनों कौन कौन से हैं? कृष्ण, राधा रानी, बलराम। ये 3 तत्व जो हैं, राधा तत्व, कृष्ण तत्व और बलराम तत्व। तत्व मतलब जो सत्य है, सत्य की जो कैप्सूल रूप होती है, जो दवाई नहीं बोल सकते, क्या बोलते हैं कैप्सूल को, क्या बोलते हैं हिंदी में, गोली के रूप में है। पूरी शक्ति जो ब्रज और आध्यात्मिक शक्ति जो है, ये तीनों छोटी छोटी गोलियों में सत्य की जो गोली है उसमें छुपी हुई है। ये 3 गोली। पहली गोली कौन सी है? AK-47 की नहीं। ब्रज की गोली कौन सी है? 3 गोली, कृष्णा, बलराम और राधा रानी। और ये तीनों जो हैं प्रमुख व्यक्ति ब्रज में, ये प्रिसाइडिंग डीटी है। प्रिसाइडिंग डीटी मतलब जो आस्थान, अधिष्ठान विग्रह, अधिष्ठान विग्रह, थैंक यू। अधिष्ठान विग्रह किस किस के 3 अधिष्ठान विग्रह हैं? 3 शक्तियां हैं। न तस्य कार्यं करणं च विद्यते, न तस्य सम अभ्यतिकस्य दृश्यते, परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया। उपनिषद की वाक्य है। न तस्य कार्यम, डेफिनेशन ऑफ गॉड, भगवान की जो व्याख्यान है वो इस प्रकार उपनिषद बोलते हैं, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। भगवान जो भी हैं उनको कुछ कर्म के अनुसार करना नहीं पड़ता है, उनको करने के लिए कुछ नहीं है, वो कर्मबद्ध नहीं है। जैसे हम लोग कर्मबद्ध हैं, जीवबद्ध हैं। जो बद्ध जीव हैं वो कर्म से जुड़े हुए हैं, कर्म के बिना वो नहीं जी सकते। क्योंकि अगर मैं काम को मत जाऊं, कल सुबह काम को मत जाऊं, नहीं तो स्कूल को न जाऊं, तो क्या होगी? मेरी पढ़ाई नहीं होगी, मेरी तनख्वाह नहीं आएगी। तो मैं बद्ध जीव हूं।
इस भौतिक लोक में जो भी लोग हैं सब बद्ध जीव हैं। वो अपनी आत्मा को भूल के कृष्णदास, राधा दासी, वो भाव को भूल के इस भौतिक लोक में प्रवेश कर चुके हैं, हम सब लोग। तो जो भगवान है, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, उनको कुछ करने के लिए कुछ नहीं है। वो सब जो सब करते हैं वो अपनी इच्छा से करते हैं और दूसरों को, अपने भक्त जनों को संतुष्ट प्रदान करने के लिए, आनंद प्रदान करने के लिए वो देते हैं, वो अपना कार्य करते हैं। उनको कर्म से कोई लेना देना नहीं है। भगवान जो भी है, तो आज के कलयुग में हम लोग देख सकते हैं बहुत सारे मिथ्या भगवान, क्या बोलते हैं उसको, मिथ्या भगवान क्या बोलते हैं हिंदी में, मिथ्या है ना, मिथ्या भगवान बोलते हैं। अपने आप को कल्की बोलते हैं, है ना, अपने आप को कृष्ण बोलते हैं, अपने आप को शिवजी बोलते हैं। मैं शंभू हूं, मेरे पास डमरू है, मेरे पास त्रिशूल है। झूठे भगवान होते हैं। लेकिन क्या होता है, वो फिर भी कर्म से बद्ध हैं। लेकिन भगवान कृष्ण, भगवान बलराम जी, राधा देवी और ब्रज और वैकुंठ के सारे निवासी कर्म से जुड़े हुए नहीं हैं। तो न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तस्य सम अप्यधिकश्च दृश्यते, उनसे बराबरी में कोई नहीं है। जो भगवान है उनसे बराबरी में कोई नहीं है। न तस्य सम न अप्यधिकश्च, उनसे ज्यादा भी कोई नहीं है, उनसे ऊपर कोई नहीं है, उनके समान कोई नहीं है। इसका मतलब क्या है, सब लोग उनके दास हैं। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास, सब लोग दास हैं। न तस्य सम अव्यतिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते। जो पर है, जो परमेश्वर है, परम भगवान कृष्ण है, वो परास्य शक्ति, उनकी शक्तियां विविधैव श्रूयते, उनकी अनेक प्रकार की शक्तियां हैं। जैसे समुद्र में लहरों की गिनती नहीं हो सकती, जैसे समुद्र में वो सीशोर है, क्या बोलते हैं उसको, सीशोर हिंदी में क्या बोलते हैं बीच को, समुद्र किनारा। हाँ, समुद्र किनारे में जितने रेत हैं वहां पे उनकी गिनती नहीं हो सकती। उतनी शक्तियां हैं भगवान श्री कृष्ण और बलराम और राधा रानी की। न तस्य सम अव्यतिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते। जो भगवान हैं उनकी शक्तियां अनेक हैं। जैसे एक राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं, नहीं तो प्रधानमंत्री होते हैं, उनको हर जगह, हर शहर और हर ग्राम में, हर जगह में पहुंच के उनको अपनी नियम लागू करना नहीं होता है। उनके जो एजेंसीज हैं, उनके जो सर्वेंट्स हैं, वो सब डिपार्टमेंट्स लगे हुए हैं। जल का एक विभाग है, यातायात का एक विभाग है, इत्यादि बहुत सारे विभाग हैं सरकार में। तो ये सरकार में जो विभाग के जो मंत्रीगण हैं वो उनकी परम शक्तियां हैं। ऐसे इस भौतिक भूगोल और आध्यात्मिक लोक में जो भी कार्य हो रहा है, जो भी घटनाएं हो रही है, जो भी व्यवस्था बनी रखी है, वो सब कृष्ण भगवान अपने शक्तियों के साथ उसका नियंत्रण करते हैं। परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रियाच। उनकी ये सब जो शक्ति हैं अपनी स्वभाव से हैं, इसलिए वो भगवान कहलाए जाते हैं। तो भगवान का डेफिनेशन ये है, ये जो श्लोक बोले हैं वही है भगवान का डेफिनेशन। तो कलयुग में अगर कोई अपने आप को भगवान बोलता है, ये जो 3 प्रकार के पॉइंट्स बताए गए हैं, उनको हम लोग यार्डस्टिक के माध्यम से, स्केल के माध्यम से हम लोग उसकी परीक्षा कर सकते हैं।
जो भी अपने आप को भगवान बोलता है या बोलती है, उसको हम लोग इस स्केल के आधार से बोल सकते हैं कि वास्तव में वो भगवान है कि नहीं। तो तीन शक्तियां हैं, परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते। जो अनगिनत शक्तियां हैं उनको तीन विभाग से भाग किया गया है। तीन शक्तियों के नीचे ये अनगिनत शक्तियां हैं। वो तीन शक्ति क्या हैं? संबित शक्ति है ना, ह्लादिनी शक्ति, और तीसरा कौन सा है? संदिनी शक्ति। संदिनी, संबित, ह्लादिनी शक्ति, तीन शक्तियां जो अनगिनत शक्तियों का भागीकरण किया गया है, वो इन तीन शक्तियों के आधार पर है। संबित शक्ति, संधिनी शक्ति और ह्लादिनी शक्ति। संधिनी शक्ति के जो मुख्य देवता हैं, जो उसका ईश्वर है, वो बलराम जी हैं। संधिनी शक्ति बलराम जी के अंदर है, उनके अधीनता पे है वो संधिनी शक्ति। संबित शक्ति क्या है? वो कृष्ण के अधीनता में है। ह्लादिनी शक्ति या आनंद शक्ति राधा देवी के उनके अधीनता में है। तो संधिनी शक्ति किनके अधीनता में है? बलराम जी। संबित शक्ति किसके अधीनता में है? कृष्ण जी के अधीनता में। और आनंद व ह्लादिनी शक्ति राधा रानी के अधीनता में है। तो इसलिए हमारे हरे कृष्ण महामंत्र में तीन मुख्य वाक्य है, हरे कृष्ण और राम। हरे ह्लादिनी शक्ति को वो एड्रेस करती है, राम बलराम को एड्रेस करती है, और कृष्ण को एड्रेस करती है। तो हरे कृष्ण महामंत्र में ये तीनों शक्तियां, जो परम शक्ति है, उनकी तीन विभाग हरे कृष्ण महामंत्र में उसमें सम्मिलित है। इसलिए इस कलयुग में वो तीन शक्तियों को पुकारने के लिए सुलभ रूप से हमें चैतन्य महाप्रभु ने ये हरे कृष्ण महामंत्र वेदों और पुराणों, इतिहासों से हमारे लिए बहुत सुलभ रूप से दिया गया है। संधिनी, संबित और ह्लादिनी, बलराम संधिनी जो बलराम, कृष्ण संबित, ह्लादिनी राधा रानी, हरे कृष्ण और राम, तीन शक्तियां, परास्य शक्ति विविधैव, उनके तीन विभाग। अब तक ठीक है? सब लोग सोए नहीं है? ठीक है। तो संधिनी शक्ति क्या है? संधिनी शक्ति जो है वो सनातन, मतलब सत चित आनंद, सुने हैं? सत चित आनंद विग्रह, ईश्वर परम कृष्ण सत चित आनंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ये जो तीन है, सर्व कारण कारण के मूल वस्तु, ये जो तीन है, सत चित आनंद। सत मतलब सनातन, जो जीव आत्मा है वो सनातन होता है, उसका कोई नाश नहीं होता है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, जब शरीर की पतन हो जाती है, जब मृत्यु हो जाती है शरीर की, तो आत्मा तभी भी जीवित है ना? भगवत गीता क्या है? वो चार जो वस्तु हैं जो आत्मा को छू नहीं सकते, क्या है वो चार? वो श्लोक क्या है?
उस शस्त्र से उसको आत्मा, हाँ शस्त्र से उसको मारा नहीं जा सकता, वायु से उसको सूखा नहीं जा सकता आत्मा को, और जल से उसको सींचा नहीं जा सकता, अग्नि से उसको जलाया नहीं जा सकता। ये चार जो वो श्लोक में भूल गया अभी। हरिनाम चिंतामणि क्या है? नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः, है ना? बहुत अच्छी श्लोक है। अगर कोई आत्मा के बारे में पूछें तो दूसरी अध्याय भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता के दूसरी अध्याय में बहुत सारे श्लोक हैं जो आत्मा के बारे में बोलते हैं। आत्मा के उसका साइज कितना है, कितनी बड़ी लंबी चौड़ी है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका क्या बोलते हैं, उसका आचरण कैसा है, वो कैसी दिखने में कैसी है, उसके बारे में दूसरी अध्याय में विस्तार रूप से कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। तो हम बैक टू हमारा टॉपिक में आते हैं। सत चित आनंद। सत जो सनातन होता है, जो आत्म समूह होता है, जो आत्मा का गण होता है, जैसे हम सब लोग, जिस भी शरीर में एक चेतना है उस शरीर में आत्मा है, जिस शरीर में चेतना है उस शरीर में आत्मा है। कुछ मतों का उनका विचार है कि सिर्फ मनुष्य शरीर में आत्मा है, लेकिन जो भगवत गीता के शिष्य हैं, भगवत गीता को सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ रूप से मानते हैं, वो मनुष्य, केवल मनुष्य में नहीं, सब प्राणियों में आत्मा स्थित है। जहां तक वो पत्थर में भी आत्मा है, वो ढकी रूप से है, वृक्ष में भी आत्मा है, जल के जीवों में भी आत्मा है, पक्षी में भी आत्मा है, मृग में भी, जानवर में भी आत्मा है, मनुष्य में भी आत्मा है। तो सत होता है वो सनातन होता है। वो सत रूपी सनातन का मुख्य देवता है बलराम जी। सत चित आनंद। सत यानी संदिनी शक्ति के जो मुख्य देवता हैं वो बलराम दाऊ जी हैं। वो उनके अधीन, सब जीवात्मा उनके अधीन है। इसलिए भगवान बलराम जी को आदिशेष बोलते हैं। वेदों में, पुराणों में आदिशेष बोलते हैं। बलराम जी का नाम है आदिशेष। आदिशेष मतलब शेष, शेष मतलब दास। जो आदिशेष है वो टाइम इमेमोरियल, जितना आप टाइम में पीछे जाओ, प्रारंभ से, समय के प्रारंभ से, ऐसा नहीं कि समय एक बार प्रारंभ हुआ था, लेकिन समय के पहले से जो दास हैं वो कौन है? बलराम जी हैं। तो वो सारे जीवात्माओं के उनके कंट्रोल में हैं, इसलिए उनको आदि गुरु भी बोला जाता है। आदि गुरु बलराम जी। क्या दूसरा नाम क्या है? आदि गुरु या परम गुरु, है ना? गुरु के जैसे हम बोलते हैं दादा के परदादा के पणदादा, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे आदि गुरु जो बोलते हैं वो बलराम जी हैं। तो सब जीवात्माओं को वो किसी भी प्रकार कृष्ण सेवन में रखने की कोशिश निरंतर, हर समय हर जीवात्मा को प्यार से, प्रेम से बुलाकर कृष्ण की सेवा में, कृष्ण की चरण में उनको ले जाने के लिए हमेशा कोशिश करते रहते हैं। वो किसका फंक्शन है? वो गुरु का फंक्शन है। जो हमारे गुरु महाराज हैं वो क्या कर रहे हैं? हमारी उन्नति के लिए, ताकि हम दूसरा जन्म, इसके बाद वाला जन्म हम लोग भगवत धाम में, वैकुंठ धाम में जा सकें। इसलिए हमारे गुरु महाराज हमारे लिए निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं कि ये शिष्य और शिष्या जो भी मेरे शरण में आए हैं, उनको मैं कैसे भी भगवान कृष्ण के, राधा रानी के, दाऊ जी के चरण में जाके समर्पित करूं। तो उनका जो हायरार्की है वो बलराम तक जाती है। तो सारे
सत यानी सारे जीवात्माओं का राजा कौन है? बलराम जी हैं। और उनकी शक्ति का नाम क्या है? संदिनी शक्ति है। और दूसरा संबित जो कृष्ण भगवान, वो सत चित जो ज्ञान रूप होता है, जो हमारे भीतर जो ज्ञान है, जैसे मुझे पता है कि मैं अभी बात कर रहा हूं आपसे, मैं इस कुर्सी पे बैठा हूं, वो ज्ञान मेरे पे जो है वो कृष्ण भगवान उसके देवता हैं। कृष्ण भगवान के अधीनता में ज्ञान होता है, संबंध ज्ञान, संदिनी, संबित, और तीसरा कौन सा है? लादिनी शक्ति, जो आनंद देता है सब जीवात्माओं को। इस भौतिक लोक में क्या आनंद देता है? वो झूठा पूठा आनंद देता है। एक आदमी नहीं तो औरत क्या करती है, सुबह काम पे जाके 10 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा काम करके घर वापस आते हैं। एक बच्चा स्कूल में जाके 10-12 घंटा, स्कूल में 8 घंटा, उसके बाद ट्यूशन में, डे केयर में, आफ्टर केयर में, पोस्ट केयर में, प्री केयर में, सब केयर में जाके आता है घर को 8 बजे। हाँ, उसका आनंद, सब लोगों का आनंद इतना छोटा सा है। उपनिषद में वाक्य है, सदेवो मनुष्य गंधर्वाणाम आनंदः श्रोत्रियस्य च कामः तस्य। आनंद के जो लेवल्स हैं, जो तट हैं, डिफरेंट बहुत सारे जो लेवल्स होते हैं आनंद के, उसके बारे में उपनिषद विवरण करता है। जो गंधर्व लोग हैं, वो मनुष्य जो बहुत सुखी मनुष्य होता है, जिसका आरोग्य तो शरीर बहुत स्वस्थ होता है, उसका आनंद का आप गिनती लो, आप एक स्केल में उसको मेजर करो, तो उसके आनंद के 100 गुण हैं एक गंधर्व का आनंद। एक गंधर्व का आनंद स्वस्थ सुखी मनुष्य का 100 गुणी आनंद है एक गंधर्व का आनंद। वैसे गंधर्व के 100 गुणी, एक अच्छा एक गंधर्व राजा के 100 गुणी आनंद है देवताओं का आनंद। देवताओं के 100 गुणी, एक इंद्र जैसे बड़े देवताओं के 100 गुणी आनंद है सप्त ऋषियों का आनंद। ऐसे ऊपर ऊपर चढ़ता है वो, ऊपर जाके वो बोलता है, ब्रह्मदेव जो हैं वो सप्त ऋषियों के 100 गुणी आनंद ब्रह्मदेव के आनंद में आता है। और ब्रह्मदेव का आनंद क्या है? एक त्रुटि है, पूरी सृष्टि की जो विधाता, दूसरी विधाता विसर्ग ब्रह्मदेव जो हैं, उनकी आनंद बहुत छोटी है और हमारा आनंद कुछ भी नहीं है। जैसे डेजर्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? मरुभूमि नहीं, डेजर्ट को क्या बोलते हैं? मरुभूमि, राजस्थान, रेगिस्तान, हाँ रेगिस्तान, हाँ थैंक यू। तो रेगिस्तान में जैसे पानी नहीं मिलता है, एक मृग नहीं तो हिरण क्या करता है, दौड़ के जाता है, और रेगिस्तान में जो सड़क होती है उसमें पानी को ढूंढते हुए जाता है, लेकिन उसको पानी नहीं मिलता है। कहीं दूर उसको लगता है कि थोड़ा बहुत पानी है, लेकिन पास में जाके देखा वहां पे पानी नहीं है, उसमें सिर्फ रिफ्लेक्शन है। वैसे ये मनुष्य का आनंद जो भी हम लोग सोच रहे हैं, हमको रात को बेडरूम में आनंद मिलता है, नहीं तो हमको एक वीडियो गेम में आनंद मिलता है, हमें जो हमारे ऑफिस में, कार्यालय में जो आनंद मिलता है, प्रमोशन मिलने से आनंद मिलता है, जो हमारे छोटे बच्चे हमको आदर करते हुए हमें जो आनंद मिलता है, वो कुछ भी नहीं है, वो मृग तृष्णा के रूप में है। जैसे रेगिस्तान में एक मृग को तृष्णा होती है और उसको थोड़ा बहुत पानी इधर उधर देके संतुष्ट होता है, वैसा है हमारा आनंद। लेकिन वैकुंठ लोक, गोलोक धाम का आनंद जो है, लादिनी शक्ति का आनंद है, उसका
हमारे वाक्य से विवरण नहीं कर सकते। वो आनंद की जो अधिष्ठान देवी हैं वो राधा रानी है। तो ये तीनों मूल सत चित आनंद, बलराम जी, कृष्ण जी और राधा रानी जी, हरे कृष्णा और राम, संदिनी, संबित और ह्लादिनी। ठीक है, ये पॉइंट ठीक है अभी तक। तो बलराम जी संदिनी शक्ति के अधिष्ठान देवता है, इसलिए हमें वो दिव्य परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के समान ही है। वो कृष्ण ही है, लेकिन उनका सिर्फ देह, नहीं तो शरीर का जो रंग है सिर्फ अलग है। उनका जो धोती का रंग है वो सिर्फ अलग है, लेकिन वो कृष्ण बलराम कृष्ण ही है। बलराम जी, कृष्ण और बलराम के बीच में कोई अंतर नहीं है। उनके शक्ति के कुछ तुलना नहीं है, सम होता है। कृष्ण के अंदर से जो पहले जो अवतरित हुए हैं उसको अवतार नहीं बोल सकते, लेकिन विलास अवतार बोलते हैं भागवत में। विलास अवतार, विलास अवतार जो होता है वो सिर्फ वैकुंठ में होता है, गोलोक में होता है। जो पहले अवतार है वो भला दाऊ जी के हैं। उनका शरीर का रंग क्या है? उनका बलराम जी का शरीर का रंग क्या है? सफेद है। कोई कृष्ण बलराम मंदिर गए हैं यहाँ पे पल्लीचल में, इस्कॉन नेमम है? बलराम जी का रंग देखा है आपने? व्हाइट है, सफेद, धवल धवल है ना, धवला नंदी, व्हाइट कलर के हैं वो, गोरे हैं। उनकी धोती की रंग क्या है? ब्लू। जो बच्चे लोग होते हैं, बच्ची नहीं, बच्चे लोग, उनको ब्लू से अटैचमेंट होती है। तो घर में जाके देखो, को बेडरूम में देखो क्या होता है, पूरा ब्लू होता है। उसका बेडरूम पूरा ब्लू, उसका बहुत सारा ड्रेस कलेक्शन में ब्लू होता है। और जो बच्चियां होती हैं, मुन्नियां होती हैं, उनके घर में क्या होता है? पिंक होता है ना, पिंक। तो ब्लू ड्रेस किनको अच्छी लगती है? दाऊ जी को अच्छी लगती है। और कृष्ण कौन से वस्त्र पहनते हैं, कौन सी धोती पहनते हैं कृष्ण? पीला, पीला ना, उनको पीली ड्रेस अच्छी लगती है। दाऊ जी को नीली ड्रेस अच्छी लगती है। बलराम जी का रंग सफेद है, कृष्ण का रंग काला है, श्याम, काला श्याम सुंदर है। काला सुंदर बोल रहा हूं, काला भी सुंदर ही है। वैसे तो केरल और जो साउथ इंडिया के लोग हैं, बहुत सारे लोग काले ही होते हैं। काला भी सुंदर ही है, काली भी सुंदर है, काली और काला दोनों भी सुंदर है। कृष्ण का रंग भी काला है, श्याम है, सुंदर है, इसलिए वो श्याम सुंदर है। तो कृष्ण और बलराम के बीच में क्या उनका डिफरेंस क्या है? सिर्फ क्या डिफरेंस है? रंग, शरीर का रंग में डिफरेंस है, धोती में डिफरेंस है, शक्ति में कोई डिफरेंस है नहीं है। दोनों अपने मुकुट में क्या लगाते हैं? मोर पंख लगाते हैं, उसमें भी कोई अंतर नहीं है। लेकिन अपने हाथ में बांसुरी कौन बजाता है? श्री कृष्ण बजाते हैं। बलराम जी का बांसुरी मैंने अभी तक सुना नहीं, लेकिन शायद, पता नहीं, वो शास्त्रों में देखना पड़ेगा। वो भी आप उसके बीच में अंतर बोल सकते हैं। कृष्ण जी का बांसुरी है, इनका बांसुरी नहीं है। हाँ, हल है, तो वो अंतर हो गया ना। इनका हल है, उनका बांसुरी है। तो पहले हम लोग नाम रूप गुण लीला उसके बारे में वर्णन करेंगे। अभी टाइम 15 मिनट पहले है, ठीक है? कितने बजे तक है? 7 बजे तक, ठीक है। हाँ, 7:15। थैंक यू। ओके, 8 बजे सबको भूख लगे। यहाँ पे 2 बजे से लोग खाना बना रहे हैं, प्रसाद भोग बना रहे हैं।
हाँ, एक और श्लोक है जो शास्त्रों में लिखा गया है, अनंतः प्रथमं रूपम लक्ष्मणश्च ततः परम बलभद्रस्तृतीयं तु कलौ कश्चित् भविष्यति। अनंतः प्रथमं रूपम, जो सत्य युग में जो अवतार हुआ था, अनंत शेष, अनंतनाग, अनंत शेष, सत्ययुग में अनंत शेष का अवतार हुआ था। अनंतः प्रथमम रूपम, जो प्रथम रूप है भगवान बलराम जी के, वो अनंत शेष रूप है। सत्ययुग में अनंत शेष रूप से अवतरित हुए थे। लक्ष्मणश्च ततः परम, त्रेता युग में लक्ष्मण जी के रूप में राम जी को सेवा करने के लिए, उनकी चरण सेवा के लिए वो अवतरित हुए थे। कहा जाता है वाल्मीकि रामायण में कि वो जब वनवास में थे, 14 साल वनवास में गए थे, एक निमिष भी, निमिष को क्या बोलते हैं हिंदी में? निमिष ही बोलते हैं ना? हाँ, एकमात्र, एक लव लक्षण, एक लव टाइम समय में भी उसने, लक्ष्मण जी ने सोया भी नहीं। हर वक्त कैसे राम की मैं सेवा करूं, राम की चरणों की सेवा कैसे मैं करूं। राम और सीता जब सो रहे थे पर्ण कुटीर में, तब लक्ष्मण जी उनकी रखवाल करते थे, कोटवाल रखवाल करते थे रात को, और दिन में उनकी खाने के लिए जो व्यवस्था करनी थी वो सब कर रहे थे, और दुष्टों से, राक्षसों से श्री राम को वो बचा रहे थे। वो लक्ष्मण जी की सेवा थी। तो अनंतः प्रथमम रूपम लक्ष्मणश्च ततः परम, त्रेता युग में लक्ष्मण के रूप में बलराम जी, उनका अवतार हुआ था। हाँ, बलभद्र तृतीयम तु, बलभद्र नहीं तो बलदेव, तृतीयम यानी द्वापर युग में बलभद्र के, स्वयं भगवान बलदेव नहीं तो बलराम के रूप में वो अवतरित, ब्रज में अवतरित हुए थे। बलभद्र तृतीयम तु कलौ कश्चित् भविष्यति, कलयुग में कैसे वो अवतार लिए थे? हाँ, कीर्तन के रूप में भी, लेकिन ये जो श्लोक है उसमें वो बोला जाता है कि रामानुज संप्रदाय, जो श्री वैष्णव के आचार्य हैं, रामानुज संप्रदाय, वो आदिशेष नहीं तो बलराम के अवतार हैं, श्री रामानुजाचार्य। तो कलयुग में श्री रामानुजाचार्य के रूप में बलराम ने अवतार किया है। अनंतः प्रथमम रूपम लक्ष्मणश्च ततः परम बलभद्र तृतीयम तु कलौ कश्चित् भविष्यति। चारों युगों में, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलियुग, 4 युगों में बलराम दाऊ जी के अवतार जो हुए हैं इस प्रकार हैं। अभी तक ठीक है? कोई सोए हैं? आधा घंटा और। नित्यानंद प्रभु भी, हाँ, नित्यानंद प्रभु भी बलराम ही हैं। जब चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण संबित और ह्लादिनी के मिश्रण से जो चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ था, वैसे संधिनी शक्ति का जो अवतार हुआ था वो बलराम जी का है। वो नित्यानंद प्रभु के माध्यम से उनका अवतार हुआ। और नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु ये तीनों शक्तियों के द्वि रूप है, 2 रूपी व्यक्ति हैं। जो 3 शक्तियां, जो 3 मुख्य विग्रह हैं, उनके द्वि रूप के विग्रह जो हैं कलयुग में चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। तो मैंने बोला था कि पहले दाऊ जी परम गुरु हैं, आदि गुरु हैं, सब गुरुओं के गुरु हैं। हमारे गुरु परंपरा में कौन कौन है? पहले कौन आते हैं? प्रभुपाद जी आते हैं, हमारे गुरु महाराज आते हैं। उसके बाद में प्रभुपाद जी आते हैं। उसके बाद में कौन आता है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद। तीसरे, चौथे कौन है? गौर किशोरदास बाबा जी महाराज।
पांचवें भक्ति विनोद ठाकुर, छठवें जगन्नाथ दास बाबा जी, ऐसे ऐसे होके षड गोस्वामी, जो वृंदावन के षड गोस्वामी हैं, उन तक जाते हैं। और वो किनके प्रमुख शिष्य थे? चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख शिष्य थे। और चैतन्य महाप्रभु के गुरु कौन है? गुरु कौन है? ईश्वरपुरी हैं, माधवेंद्रपुरी हैं, मध्वाचार्य हैं, व्यासदेव हैं, नारद मुनि हैं, ब्रह्मा जी हैं, और कृष्ण में जाके वो सम्मिलित होता है। तो वो हमारी गुरु परंपरा है। तो जो सब परंपराओं के जो मूल हैं वो कौन है? बलदेव जी हैं, बलराम जी हैं। ये उनका विशेषण है। गुरु का फंक्शन क्या होता है? गुरु का मुख्य फंक्शन को क्या बोलते हैं हिंदी में? धर्म। गुरु धर्म क्या होता है? क्रिया क्या होता है? गुरु का क्रिया होता है क्या? क्रिया क्या होता है? अपने शिष्य को सही मात्र से पुरोगमन, नहीं तो पुरोगति, आध्यात्मिक पुरोगति के लिए वो शिष्य को कैसे अपने आप को भी आचरण से अपने आप को सही बनाए और अपने शिष्यों को भी साथ में भगवत धाम को ले जाए। क्या है? मिलाने का, वो सही बोला। संबंध ज्ञान जो है वो गुरु का, उनकी मुख्य क्रिया है। तो शिष्य का शासन जो होता है वो गुरु करते हैं। तो आदि गुरु क्या है? वो हम सबको लेके भगवत धाम में हमको ले जाने की प्रयत्न कर रहे हैं। हर क्षण ये हर जीवात्मा कब आएगा वो वैकुंठ में, कब भगवत धाम में, कब गुरु शरण लेगा, वो कब आश्रय लेगा वो भगवान का, राधा रानी का, बलदेव जी का, वो हर समय वो देखते रहते हैं। कब हमारे हृदय में जो परमात्मा है, हम लोग विमुख हो गए हैं, हम लोग परमात्मा को भूल चुके हैं। हमको किन किन को लगता है कि हमारे हृदय में भगवान है? वास्तव में मतलब शास्त्रों में लिखा है, ठीक है, लेकिन जो उनको रियलाइज किए हैं भगवान है, चेतना भगवान नहीं है, चेतना आत्मा है, और आत्मा का जो भगवान है वो परमात्मा है। तो हम लोग अभी तक हमने भगवान की साक्षात्कार नहीं किया है। जो हृदय में जो भगवान है, जो ध्यान योग में ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनम तस्यांतम क्या है भागवत का श्लोक? न विदु सुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। क्या है? ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा। जो योगी, जो भक्ति योगी हैं, जो अपने हृदय में परमात्मा स्वरूप कृष्ण की दर्शन करने की लालच में गुरु से दीक्षा लेके पहाड़ों और गुफाओं में जाके, नहीं तो भक्तों के संग में जाके भक्ति करते हैं, उनके हृदय में ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा, जिनकी मन पूरी भगवान के चरणों पे लगी हुई है, अपने गुरु महाराज के चरणों पे लगी हुई है, ऐसे ध्यान योगी ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनम। उनकी आध्यात्मिक दृष्टि से वो अपने हृदय में भगवान स्वरूपी परमात्मा को दे सकते हैं। चतुर्भुज शंख चक्र गदाधारी परमात्मा स्वरूपी अपने हृदय में वो देख सकते हैं। ज्ञानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनम तस्यांतम न विदु सुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। भागवत। तस्य अंतम, जो परमात्मा जो कृष्ण है, उनके तस्य अंतम न विदु सुरा सुरगणा। जो भगवान सर्वव्यापी हैं, सर्व जगह में भगवान स्थित है। जैसे हमारे हृदय में है, वो प्रभु जी और माता जी के हृदय में भी है, बच्ची और बच्चे के हृदय में भी है, ईंट और पत्थर के हृदय में, हृदय नहीं अंदर है, ईंट के हृदय में भी है, पत्थर के अंदर है, वृक्ष में भी है। जो वो साक्षात्कार कर देता है वो असली में भक्ति योगी है, ध्यान योगी। तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनम। वो आध्यात्मिक दृष्टि से जो देखता है, वो दृष्टि, वो दर्शन सही है।
जो भौतिक आंखों से देखने की कोशिश करता है भगवान के विग्रह को, वो पूर्ण साक्षात्कार नहीं है उसमें। वो अज्ञान स्वरूपी हमारे जड़ इंद्रियों से हम भगवान की मूर्ति को देखने से हमें साक्षात्कार नहीं होता। हमारा पूरा जीवन हमें भक्ति योग करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से, कलयुग में महामंत्र का जप करने से हमें भगवत साक्षात्कार और भगवत धाम में लौटने की हमारी जो अगर इच्छा है तो वो पूर्ण हो सकती है। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनम तस्यांतम। जो कृष्ण है उनका कोई अंत नहीं है, वो सब जगह है। अंडांतरस्तम परमाणु चयांतरस्तम गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। जो सब जगह पे व्यापित हैं वो श्री गोविंद हैं, श्री कृष्ण हैं। तस्य अंतम न विदु सुरा सुरगणा। देवताओं, इंद्र जैसे महादेवताओं को भी कृष्ण को दर्शन करने की उनको अपॉर्चुनिटी, उनको अवसर नहीं मिलता है। वो श्वेत द्वीप में वो जो दूध का वो जो सागर है, दूध सागर है, उसके तट क्षीर सागर जो होता है उसके तट में जाके ब्रह्मा जी को आगे रख के पीछे रुक के ब्रह्मा जी के साथ प्रार्थना करना पड़ता है। अगर क्षीर सागर में जो क्षीरोदकशायी विष्णु है उनकी वाणी सुनने के लिए, दर्शन तो भूल जाओ, दर्शन तो नहीं मिलेगी, सिर्फ वाणी वहां से गूंजती है। जैसे बादलों का गर्जन होता है वैसे वहां से क्षीरोदक विष्णु का वाणी सुनने में होता है, वो बड़े बड़े देवताओं के। तस्य अंतम न विदु सुरा सुरगणा। सुर असुर जिन जो भौतिक लोक में जितने बड़े बड़े मिनिस्टर, सुर असुर गणा, सब लोग उनको एक क्षण भगवान की साक्षात्कार मिलने के लिए वो बहुत तत्पर हैं, उनको नहीं मिलता है। बहुत विरल होता है भगवान का दर्शन। तस्यांतम न विदु सुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। वो जो देवता है वो श्री कृष्ण भगवान है। तो ध्यान में, भक्ति योग में ही हमें हरिनाम संकीर्तन और हरिनाम में ही हमें भगवत साक्षात्कार इस कलयुग में हो सकता है। और वो सिर्फ भगवत गुरु के माध्यम से हो सकता है। और गुरु के आदि गुरु जो हैं वो बलराम जी हैं, है ना। और वो गुरु का फंक्शन करते हैं, सब जीवों को कृष्ण चरण, राधार चरण में ले जाने के लिए हमें प्रेरित करते हैं, हमें उत्सुक करते हैं। उत्साह निश्चया धैर्या तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतोवृत्ते षड्भिर भक्तिर प्रसिद्ध्यति। जो भक्ति को बढ़ाने वाला है वो क्या है? उत्साहान। तो उत्साह कौन देता है? जो हमारे अंदर में जो परमात्मा स्वरूपी बलदेव जी हैं वो हमें उत्साह देते हैं। हर सुबह उठ के माला जपने के लिए जो प्रेरणा दिल से होती है भक्तों को, वो कहाँ से आती है? वो शक्ति संधिनी शक्ति बलराम जी के शक्ति से आती है। और उसको हरे कृष्ण महामंत्र को दोहराने से जो आनंद मिलता है उसकी अधीन देवता कौन है? ह्लादिनी शक्ति राधा रानी है। और राधा रानी और बलदेव जी के माध्यम से हम किसको अप्रोच करते हैं? कृष्ण को अप्रोच करते हैं। हमें कृष्ण को साक्षात देखना, नहीं तो सेवा करने की अवसर साधारण जीव को नहीं मिलता है। वो सब जो पोजीशन है ऑलरेडी टेकन है। जो वैकुंठ और गोलोक में जो भी पोजीशन, क्या बोलते हैं, जॉब पोजीशंस, वो ऑलरेडी टेकन है। जो माता यशोदा का जो स्थान है वो ऑलरेडी मदर यशोदा ने ले लिया है। हम लोग मदर यशोदा को, माता यशोदा को उनकी सेवा करने में हम लोग उनको सहाय कर सकते हैं। जीवात्मा, हम लोग भगवान की माता नहीं बन सकते। हम लोग जो भक्त हैं उनकी दास दासानुदास, है ना, क्या बोलते हैं उसको, क्या श्लोक है वो? गोपी बर्तुर, क्या श्लोक है? कैसे शुरू होता है वो? स्टार्टिंग
गोपी परतुर पदकमलयोर दास दास नाहम विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो किंतु प्रबोर्यर चरणाम्बुदाब्देर गोपी भर्तुर पदकमलयोर दास दासानुदास। हम लोग दास दासानुदास हैं, हम कृष्ण दास नहीं हैं, हम वैष्णव दास हैं। हम सारे भक्तों के दास हैं, हम भक्तों के दासी हैं, वैष्णवी दासी हैं, वैष्णवी दास हैं। हम लोग भगवान को डायरेक्ट, हम लोग भगवान को सेवा नहीं कर सकते। हम सिर्फ गुरु के माध्यम से ही, राधा रानी के माध्यम से ही, संदिनी के माध्यम से ही, आराधनी के माध्यम से ही हम लोग भगवान की पूजा कर सकते हैं, भगवान की साक्षात्कार कर सकते हैं। एक और बात मैं बोल के मैं समाप्त करता हूं। गुरु का जो उनका कार्य होता है वो है हमारे हृदय में जो अनर्थ होते हैं वो अनर्थ को हटाना। चैतन्य चरितामृत में बोला गया है, आदौ श्रद्धा ततः साधु संगो अतः भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति स्यात्। जो हमारे हृदय में अनर्थ होते हैं, जो भक्ति के बीच में बाधा डालती है, हमारे मन में काम क्रोध इत्यादि 6 रिपु हैं, 6 क्या है, दुश्मन है हमारे हृदय में। वास्तव में हम सब लोगों का दुश्मन अंदर है। हम लोग सोचते हैं कि दूसरा देश हमारा दुश्मन है, हाँ, दूसरी व्यक्ति, ये व्यक्ति मेरा दुश्मन है, वो देश मेरा दुश्मन है, ये मुल्क के जो लोग हैं वो मेरे दुश्मन हैं। वो भौतिक बद्ध जीव ऐसा सोचता है, लेकिन जो आध्यात्मिक जीव है, जीवात्मा है, वो ऐसा नहीं सोचता। वो सोचता है कि सब लोग, सबके अंदर परमात्मा का वास है। जो भी देश में वो पैदा हुआ हो कोई बात नहीं, लेकिन उसके हृदय में भी वही भगवान है जो मेरे भीतर में है। LCD, LCM गणित में आपने पढ़ा है कभी? LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, लोवेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, LCD। तो परमात्मा क्या है? हम सबका LCD है। LSD में मत जाओ, वो तो पूरा ड्रग है। हमें LSD से दूर रहना चाहिए। हमें LCD में अच्छा लगता है। और LCD क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। हमारे घर में जो टीवी होता है वो ना, नहीं, सबके घर में टीवी होता है, वो भी लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर हो सकता है, लेकिन भक्तों के हृदय में क्या है? लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर क्या है? LCD, परमात्मा रूपी श्री कृष्ण भगवान। जो भगवत गीता में जो श्री कृष्ण का वर्णन किया गया है, जो अर्जुन के सखा है, वो हमारे हृदय में परमात्मा जैसे अंतर बहिर अवस्थितम, अंदर और बाहर कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही है। उनका कार्य, गुरु तत्व में उनका कार्य क्या है? गुरु तत्व, जैसे मैं पहले बोला था, बहुत तत्व है। राधा तत्व है, कृष्ण तत्व है, गुरु तत्व है, जीव तत्व है। ऐसे बहुत सारे तत्व हैं। जो सत्य होता है उनको तत्व के मूल से विभाजित किया गया है। तो गुरु तत्व जो है वो बलराम जी हैं। उनका दूसरा प्रमुख कार्य क्या है? हमारे हृदय में जो अनर्थ है, जो भक्ति में बाधा डालती है, जो अंदर छुपे हुए दुश्मन हैं, बाहर छुपे हुए दुश्मन नहीं हैं। कभी कभी लगता है कि मेरे बच्चे मेरे दुश्मन हैं क्योंकि मुझे भक्ति करने नहीं देते, मेरे माता पिता मेरे दुश्मन है क्योंकि मुझे भक्ति करने नहीं देते, मेरी पत्नी, नहीं तो मेरे पति जो है वो दुश्मन है, मेरे पड़ोसी दुश्मन है ना, मेरे स्कूल में जो पढ़ रहे हैं वो दूसरे छात्र जो हैं वो मेरे दुश्मन हैं। ये वाला छात्र के जो भी बेंच में बैठेगा, मैं वो बेंच में नहीं बैठूंगा। 2 बेंच हट गए मैं बैठूंगा, है ना। कॉलेज में क्या होता है? जो भी लड़ाई करता है दूसरे में, वो बोलता है कि जहां पे वो होगा मैं नहीं हूंगा वहां पे, उसकी दुश्मनी है। लेकिन
असली दुश्मन कहाँ है? अंदर छुपा हुआ है। उसको क्या बोलते हैं? अनर्थ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इत्यादि दुश्मन हमारे अंदर है, उसको अनर्थ बोलते हैं। तो आदौ श्रद्धा ततः साधु संगो अथ भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति स्यात्। चौथा जो लेवल है वो अनर्थ निवृत्ति है। आदौ श्रद्धा, तो भक्तों के समागम से हमें थोड़ी बहुत श्रद्धा हमारे हृदय में जो आती है, भक्तों के संग में जाने की जो इच्छा मन में उठती है, इधर उधर के प्रसाद खाने से जो मन में थोड़ी बहुत परिशुद्धि होती है, उसके हिसाब से हमें लगता है कि हर शनिवार को जीवाईसी में आना है। हर शनिवार को जीवाईसी में 2 बजे आके रसोई में मुझे हेल्प करना है। वो जो अगर इच्छा हमारे अंदर आ गई, उसका जड़ क्या है? आदौ श्रद्धा। जो प्रथम श्रद्धा होती है वो आदौ श्रद्धा, पहली वाली श्रद्धा होती है, उसको आदौ श्रद्धा बोलते हैं। ततः साधु संगो, साधु संग उसके बाद हमें करना चाहिए। जिनके अंदर वो छोटी सी श्रद्धा जागी हुई है, पहले से है लेकिन वो जागी हुई है, उसके कारण उसको भक्त कहाँ है देखने के लिए वो तत्पर हो जाते हैं। अगर मेरा ट्रांसफर हो जाता है कल तिरुवनंतपुरम से, मेरा ट्रांसफर अगर एक छोटी सी क्या बोलते हैं देहात में हो जाता है, तो वहां भी भक्त क्या करता है? वो ढूंढता है कि भक्त कहाँ, यहाँ पे कहाँ है। जितना भी अंदर जंगल के अंदर हो, रेगिस्तान के अंदर हो, पहाड़ों में हो, जहां भी हम लोग जाएं, हमें हमेशा भक्तों को क्या लगता है? यहाँ पे भक्त संग कहाँ पे होती है, भक्त कहाँ मिलेंगे, हरिनाम संकीर्तन कहाँ है? उसका नाम है साधु संग। आदौ श्रद्धा ततः साधु संग। जो श्रद्धा के कारण से साधु संग की इच्छा होती है वो दूसरी लेवल है। अथा भजन क्रिया, बहुत साल बहुत महीनों से हम लोग साधु संग में जा रहे हैं, तो साधु जो कर रहे हैं वो भी हमें करने के लिए हमें मन में इच्छा होती है। अगर साधु हरिनाम जप कर रहे हैं, महीने में एक बार 16 माला सुबह कर रहे हैं, तो हमें उस 16 माला करने के लिए सुबह उठकर 5 बजे 6 बजे उठकर आने के लिए कोई बाधा नहीं होती। जितना भी बारिश पड़े, जितनी भी धूप हो, जितनी भी ठंड हो, जितनी भी गर्मी हो, लेकिन जिसके भक्त में और ये श्रद्धा और साधु संग हो गया है, उसकी पूर्ति हुई है, उसको लगता है कि अभी मुझे भजन क्रिया करना चाहिए, मुझे हरिनाम जप करना चाहिए, मुझे बाहर नहीं खाना चाहिए, सिर्फ कृष्ण प्रसादम खाना चाहिए। घर में खाना बना के उसको भगवान को भोग चढ़ा के, वो कृष्ण प्रसाद जो होता है सिर्फ उसे खाना चाहिए। हमें कैंटीन मेस में, नहीं तो होटल में जाके, आइसक्रीम पार्लर में जाके नहीं खाना है। तो उसको बोलते हैं भजन क्रिया। भजन क्रिया मतलब सिर्फ करतल को लेके भजन करने से भजन क्रिया नहीं होता है। जो भक्त का क्रिया होता है, वो भजन का वो जो मार्ग होता है, उसको भजन क्रिया बोलते हैं। जैसे हम लोग नाम जप करते हैं, भागवत का कथा श्रवण करते हैं, भागवत को पढ़ते हैं और दूसरे भक्तों से सुनते हैं, भगवत प्रसाद को स्वीकार करते हैं, ये सब को भजन क्रिया में हम लोग ला सकते हैं। तो ये सब थोड़ी साल से हम जब कर रहे हैं तब हमें पता चलेगा कि क्या है हमारे भीतर अनर्थों का पहाड़ छुपा हुआ है। भक्त को समझ में आता है, क्योंकि क्या होता है, भक्तों के संग में आने से क्या होता है, हमें अगर एक व्यक्ति एक प्रकार की काम कर रहा है, जैसे अगर पनीर की सब्जी बनानी हो, तो एक भक्त को लगता है कि पहले ग्रेवी बनानी चाहिए, फिर बाद में पनीर बनाना है। दूसरे भक्त को क्या लगता है, पहले ग्रेवी नहीं चाहिए, पहले पनीर बनाना है, उसके बाद ग्रेवी बनाना है। हमारे अंदर जो क्या बोलते हैं उसको, आइडियाज होते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट होता है। आचार विचार में हमारे
मस्तिष्क में जो भी आइडियाज होते हैं, हर लोगों का अलग अलग आइडिया होता है, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट आता है। किसी को पनीर सब्जी नहीं पसंद है, किसी को आलू की सब्जी पसंद है, किसी को आइसक्रीम पसंद है, किसी को मैंगो फ्लेवर पसंद नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट होता है भक्तों के बीच में। तब क्या होती है, कब किसका जागरण होता है हृदय में? अनर्थ का जागरण होता है। वो अनर्थ पहले से छिपा है, वो इस भगवत संग में आने के लिए तैयार हो रहा था। हमारे अंदर में बहुत सारे जन्मों से हमारे अंदर में अनर्थ छिपे पड़े हैं। जब तक हमारे सामने भक्त या भक्तगण नहीं आ जाते, हमको अनर्थ को पहचानने में बहुत मुश्किल होता है। इसलिए भक्तों के बीच हमेशा झगड़ा होता रहता है। देखा है कभी मंदिर के रसोई में जब बेलन करते हैं वहां पे झगड़ा होता है। हाँ, सब खाना सब्जी काटते हैं वहां पे झगड़ा होता है। तुमने 100 कैरेट को छीला था, मैंने 200 कर दिया। एक घंटे में मैंने 200 कैरेट को उसको छील दिया, तुमने 100 ही किया। इतना टाइम लगाते हो, इतना लेट हो। गुस्सा आता है, काम क्रोध। कहां से गुस्सा आता है? दिल में वो सब अनर्थ ऑलरेडी हैं। उसको लाने के लिए जो यज्ञ कुंड है वो भक्त का संग है। जैसे हम लोग यज्ञ में हवन करते हैं, स्वाहा स्वाहा करके हवन करते हैं, हमारा भक्तों का हवन कुंड क्या है? भक्तों का संग है। भक्तों के संग में हम लोग हमारी इच्छा और द्वेष उसको प्रारंभ में हम लोग प्रकट करते हैं। हमारे विचारधारा में बहुत क्या डिफरेंस होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। उसकी वजह से हमारे अंदर अनर्थ बाहर आना शुरू हो जाता है। और कई ऐसे भक्त हैं उनको बहुत बस हो गया और हरे कृष्ण सत्संग को छोड़ के वो चले गए। इतना गुस्सा हो गया उनको, इतना घृणा हो गया भक्तों से कि उनको इस संग में नहीं आना। तो ऐसे होने से क्या होता है? ऐसे लोग इवेंचुअली क्या हो जाते हैं? उनका हरिनाम में उनकी रुचि बंद हो जाती है। जो भक्तों का अपराध करे, जो वैष्णव का अपराध करें, अगर मन में अनर्थ है तो उस अनर्थ को निवृत्ति करने के लिए हमें गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु जैसे गुरुओं की सहायता लेनी चाहिए। अगर हमने उसको खोल के नहीं बताया, हमारे शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु को हमने हमारे अनर्थ, जो हृदय में अनर्थ छुपी है, जो भक्तों में के संग में आने से हमारे हृदय में जो अनर्थ बाहर आता है, उसको हम गुरु से बात नहीं करते, उनसे विचार नहीं करते, वो अनर्थ बड़ा होता रहता है। और ग्रेजुअली वो हमारे भक्ति का जो वृक्ष है, उसको, भक्ति की लता है, उसको नष्ट कर देता है। भक्ति की लता नष्ट होने का मतलब क्या है? हरिनाम में रुचि नहीं है। 1 घंटा हरिनाम में बैठा नहीं जाता, सो जाते हैं। भागवत कथा, भगवत श्रवण नहीं होता, 5 मिनट में सो जाते हैं। सोते वक्त हमें नींद में क्या आता है? स्वप्न आता है कि हम लोग कहीं पे आइसक्रीम खा रहे हैं। तो ऐसा अनर्थ होता है ना। तो उसको क्या बोलते हैं? रुचि की घटना होती है, वो भक्तों के अपराध। हम लोग जब भक्तों का अपराध करते हैं, उसके कारण से हमारे अंदर भगवान की हरिनाम की रुचि जो है समाप्त हो जाती है, और भगवत संग में आने की जो इच्छा है वो भी भस्म हो जाता है। और इससे अधिक पतन और कुछ भी नहीं हो सकता। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। जो भक्ति की लता है, जो दूसरे भक्त से हमें मिलता है, उस भक्ति की लता को नष्ट करने के लिए 2 मिनट नहीं लगते। अगर हम लोग वैष्णव अपराध करते हैं, तुरंत हमारे अंदर जो भी रुचि है हरिनाम की, भक्तों की प्रति, भागवत की प्रति, कृष्ण प्रसाद की प्रति जो भी रुचि है, वो समाप्त हो जाती है। तो उस अनर्थ को मिटाने के लिए गुरु हमारी सहायता करते हैं। वो बोलते हैं कि
जब गुरु, हम लोग गुरु की सेवा करते हैं, वाणी और वपु की सेवा करते हैं, गुरु का जब चरण हम लोग क्या बोलते हैं, मसाज करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, दबाते हैं, हाँ, गुरु की सेवा, उनकी कपड़े धोते हैं, उनके लिए खाना बनाते हैं, भोग बनाते हैं, उनके लिए हम लोग उत्सव मनाते हैं, ये सब करते वक्त गुरु को पता चलता है कि ये शिष्य के अंदर ये एक अनर्थ है, और गुरु क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर क्रोध बहुत है, ये व्यक्ति जो है बहुत आसानी से गुस्सा हो जाता है, हाँ, तो वो गुरु हमारी अनर्थ को मिटाने के लिए सहायता करते हैं। वो सब गुरुओं की गुरु कौन है? बलराम जी है, जिनका वृक्ष का जो मूल है, गुरुओं की वृक्ष, गुरु तत्व का मूल है, वो बलराम जी हैं। तो मैं एक और बात बोल के मैं यहाँ पे फिनिश करता हूं। तो ये जो अनर्थ है, भागवत में बोला गया है कि अनर्थ उपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य अजानता विद्वाम चक्षरे शाश्वत संहिता। अनर्थ उपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे। भक्ति योग पूर्ण होता है जब जिस व्यक्ति के अंदर अनर्थ समाप्त हो जाते हैं। अनर्थ उपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे। भक्ति कब शुरू होती है? जब अनर्थ की समाप्ति होती है, अनर्थ का नष्ट हो जाता है, तभी एक जीवात्मा की वास्तविक भक्ति अधोक्षज। अधोक्षज भगवान का दूसरा नाम है। अधोक्षज यानी अक्ष, जो भी हमारे अक्ष के आंखों से पार हैं, उनको अधोक्षज बोला जाता है, जिन्हें हमें इस भौतिक नेत्र से नहीं देख सकते, उनको अधोक्षज बोलते हैं। वो कृष्ण का दूसरा नाम है। अनर्थ उपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे। भक्ति योग तभी शुरू होता है जब अनर्थ का पूरा विनाश हो जाता है। और अनर्थ का विनाश कौन हमारे के लिए सहायता करता है? उसका विनाश करने के लिए गुरु सहायता करता है। और गुरु के गुरु, परम गुरु कौन है? बलराम जी हैं। जब ब्रज में जब असुरों का नाश हुआ था, हर दिन बहुत सारे असुरों का नाश हुआ था। दोपहर के, मध्याह्न के भोजन से पहले 3-4 असुरों का नाश हो जाता था। कंस जो हैं असुर को भेजता था, उनको मर्यादा देने की कोई जरूरत नहीं है। कंस जो असुरों को भेजता था, 3-4 असुर सुबह सुबह भेजता था, 3-4 शाम को भेजता था। और जो कृष्ण और बलराम जी है, पूरा अपना गैया और क्या बोलते हैं, काउहर्ड बॉयज, क्या बोलते हैं, गोपालों को अपने साथ ले जाके क्या करते थे? पूरा खेल खेलते थे ब्रज में। और इस खेल के बीच इधर एक असुर को मार दिया, इस क्षण में इस असुर को मार दिया, इस क्षण में इस असुर को मार दिया, फिर अपना खेल शुरू हो गया। और दोपहर को मध्याह्न भोजन के समय अपने सब मिल गए, सब लोग इकट्ठे बैठ के सर्कल के, वो क्या बोलते हैं, सर्कल को क्या बोलते हैं हिंदी में, गोलाकृत के रूप में बैठ गए। सब लोग अपना अपना पोटली खोल के खाना खाते हैं। 3 असुर सुबह मार दिए, 4 असुर शाम को मार दिए। ऐसा होता था उनका लीला। तो जब ये लीला चल रही थी, कंस जो असुर को भेज रहा था, उसमें से 2 असुर को किसने मारा है? बलराम जी ने मारा है। और कौन है पहला असुर? धेनुकासुर, जो गधे के रूप में आया था कृष्ण और बलराम को, और उनके साथ जो गोप हैं, गोप वृंद हैं, उनको वो तल वन में, जहाँ पे ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, उसके ऊपर फल, तलवन के तल वृक्ष के पेड़ थे, वो फल को न खाने के लिए ये धेनुकासुर और उसके संग में जो संगी हैं,
धेनुकासुर के संगी, उनके संगी क्या करते थे, कोई भी गोप और कृष्ण और बलराम को निकट में आने की अनुमति नहीं देते थे, उनको भगा देते थे वो। तो सारे गोपों ने जाके मिलके बोला, यहाँ पे तलवन में यहाँ अच्छे अच्छे बहुत मधुर फल हैं, लेकिन हमें वो जो गधा है वो हमें खाने नहीं देता है। तो बलराम जी आके वो गधे को कृष्ण और बलराम ने मिलके, विशेष बलराम ने धेनुकासुर का वध किया, उसको उसके पीछे जो टांग हैं पकड़ के घुमा के तलवन के पेड़ पे ऊपर लगाया, वहां से नीचे क्या गिरा, तलवन के फल गिरे, और सब गोप उसको बहुत सराहना करते हुए, कृष्ण और बलराम की प्रशंसा करते हुए वो खाने लगे। और जो धेनुकासुर है वो एक अनर्थ का रिप्रेजेंटेटिव है। जैसे हर असुर, आचार्य गण बोलते हैं कि हर असुर जो होता है, भक्ति विनोद ठाकुर भागवत के 10वें स्कंद में जहाँ पे असुरों का विनाश के बारे में बोला जाता है, जो कृष्ण और बलराम मिलके सारे असुरों का नाश करते हैं, वहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर ने वो 10वें स्कंद में 15वां अध्याय और 18 अध्याय में ये धेनुकासुर और प्रलंबासुर के बारे में उसने वर्णन किया है। और जो बलदेव हैं वो धेनुकासुर और प्रलंबासुर के वध वो उन्होंने किया था। और वो जो दो असुर हैं वो हमारे भीतर अनर्थ के रिप्रेजेंटेटिव हैं। जो हर जीवात्मा के अंदर जो अनर्थ होता है उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। एक अनर्थ का जो अनर्थ है लस्ट, काम। धेनुकासुर जो है दो अनर्थ के रिप्रेजेंटेटिव हैं। एक जो काम है, जो हमारे भीतर जो काम की वासना होती है, दूसरे लिंग के साथ हमें जोड़ने के लिए जो वासना होती है उसको काम बोला जाता है। और दूसरी वस्तु को हमारे हाथ में हड़पने के लिए, अगर मार्केट में अमेजोन में अगर एक नया कैमरा आ गया, एक नया फोन आ गया, मुझे उस ऑब्जेक्ट में मेरा काम आना शुरू हो गया। आईफोन 17 आ गया तो मुझे उसके ऊपर काम आ गया, उसको हड़पने की हमारी मन में इच्छा हो जाती, उसको भी काम बोलते हैं। तो ये सब काम को नष्ट करने के लिए वो जो काम रूपी अनर्थ है उसका नष्ट कौन करते हैं? धेनुकासुर रूपी असुर को नष्ट करने वाले गुरु, आदि गुरु बलराम जी हैं। और दूसरे असुर कौन थे? प्रलंबासुर। उनका वर्णन 18वां अध्याय में किया हुआ है। 10वें स्कंद में 18वां अध्याय में प्रलंबासुर का वर्णन किया हुआ है। उसकी टाइम नहीं है अभी, लेकिन अगर आपको टाइम मिले तो आज और बलराम पूर्णिमा के बीच में आपको टाइम है 15वां अध्याय और 18वां अध्याय, दोनों को आप पढ़ सकते हैं बलराम पूर्णिमा 10वें स्कंद में। हाँ, सेकंड दूसरी पार्ट, हाँ बुक में दूसरी पार्ट में होगा शायद, 4 पार्ट है। हाँ, थैंक यू प्रभु। तो दूसरी पार्ट दूसरी बुक में हो सकता है, लेकिन जो अध्याय है वो 15वीं अध्याय और 18वीं अध्याय है, जो धेनुकासुर और प्रलंबासुर के वध में उसका वर्णन किया गया है। और ये दोनों कौन है? बलदेव के माध्यम से उनका वध किया हुआ है। और बलदेव कौन है? गुरु रूपी हैं, जो हमारे हृदय के भीतर अनर्थ को नष्ट करते हैं। अगर हम 10वें स्कंद में जो असुरों का नाश वृंदावन ब्रज में हुआ है उसका गिनती करके देखें तो उसमें हमें 20 असुरों के नाम, प्रमुख असुरों के नाम हमें देखे जाएंगे। ये 20 असुर 70 ऑब्स्टकल, जो विघ्न बाधा है हमारे भक्ति में, 70 बाधाओं के रूप हैं ये 20 असुर। जैसे मैंने बोला था कि धेनुकासुर वो काम को उसको रिप्रेजेंट करता है और उसके साथ अज्ञान को भी रिप्रेजेंट करता है। जो कृष्ण और जीवात्मा के बीच में जो ज्ञान है, संबंध ज्ञान है, जो जीवात्मा हर समय हर जन्म में जीवात्मा हमेशा कृष्ण का दास है,
वो ज्ञान अगर जीवात्मा को नहीं है उसको अज्ञान बोला जाता है। उस अज्ञान का असुर जो है वो धेनुकासुर है। उस धेनुकासुर, उस अज्ञान रूप को नष्ट करते हैं गुरु जो बलराम जी, दाऊ जी हैं। तो दो क्या हैं, दो अनर्थ क्या हैं धेनुकासुर के? एक तो है काम, दूसरा है अज्ञान। जो संबंध ज्ञान नहीं होता है, संबंध अज्ञान होता है, वो दूसरा अनर्थ होता है। तो ये धेनुकासुर का है, इसको साइड में रखो। अभी है प्रलंबासुर जो 18वीं अध्याय में है। 18वीं अध्याय में प्रलंबासुर क्या करते हैं? कृष्ण और बलराम को उनके झुंड से, उनके संग से, गोपों के संग से, उनके वृंद से हटा के वन के अंदर जाते हैं और कृष्ण और बलराम उनके भुजों के ऊपर चढ़ जाते हैं। और अंत में बलराम क्या करते हैं? उनको भुज के ऊपर एक मुष्टि से उनका वध करते हैं, उनको एक पंच देते हैं, है ना? चॉकलेट वाला पंच नहीं, वो दूसरा पंच। तो पंच देके उसको प्रलंबासुर का वध करते हैं। अगर आपको उसकी लीला पढ़नी हो तो 18वीं अध्याय में आप 10वीं स्कंद में 18वीं अध्याय में आप पूरा वर्णन है, 50 श्लोक हैं उसमें। तो आज और 9 अगस्त के बीच में आपको समय है और इस समय पे 15वीं अध्याय और 18वीं अध्याय को आप पढ़ सकते हैं और भगवान बलराम जी के गुणगान पढ़ने से हम लोग कर सकते हैं। और प्रलंबासुर वो कौन से अनर्थों का रिप्रेजेंटेटिव है? बहुत सारे हैं। जैसे मान, जो हमें अभिमान है, गर्व है अपने ऊपर। मैं क्या हूं? मेरे कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूं, मेरा कंपनी का 100 ब्रांच है, मैं 10,000 मेरे क्या बोलते हैं एम्प्लॉइज हैं, कर्मचारी हैं, मेरे 10,000 कर्मचारी हैं, और ये मुझे पद्म विभूषण मिला है, मुझे पद्मश्री है, मैं उसको बोलते हैं मान। झूठी रूप, जो इस मान जो देह के लिए है, इस जन्म में जो भी हमें पुरस्कार मिला है वो तात्कालिक है, वो अनश्वर नहीं है, वो नश्वर है, वो नष्ट हो जाता है। 200 साल पहले जिसने नोबेल पीस प्राइज विन किया था, जिसने जीता था, उसके नाम को आपको पता है? नोबेल पीस प्राइज 200 साल पहले किसी को भी पता नहीं है। अगर नोबेल प्राइज का ये हाल है तो हमारे 10,000 कर्मचारी से क्या हाल है? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। तो पूरा जो प्रशंसा है हमारी शरीर के लिए है, और जो व्यक्ति सोचता है कि ये शरीर ही सब कुछ है, और शरीर को मिलने वाली जो मान है वही सब कुछ है, शरीर को मिलने वाली अपमान है वो भी सब कुछ है, वो भ्रम में है। उस वैसे भ्रम को नष्ट करता है, कौन करता है? उसका रूप कौन है? प्रलंबासुर है। और उसको नष्ट करते हैं भगवान बलराम जी, नष्ट करते हैं। अनर्थ रूपी मान, जो मिथ्या मान होता है, जो आत्मा का नहीं होता है, जो शरीर का होता है, उसके मान को नष्ट करने वाले गुरु हैं बलराम जी। वो एक अनर्थ है। और दूसरा है लोभ। हमें धन को पैसा बनाने की जो इच्छा है, आवश्यकता से अधिक पैसा बनाने की जो इच्छा है, हमें ऑलरेडी 10 ब्रांच हैं, हमें दूसरा और एक ब्रांच चाहिए, क्योंकि हमें नेक्स्ट क्वार्टर में 20% हमें लाभ दिखाना है, हमें लाभ चाहिए। जितने धन अभी तक हमने इकट्ठा किया है, जितना पैसा इकट्ठा किया है, संतुष्ट नहीं है। मेरे कार्यालय में मैं अभी मैनेजर बन गया हूं, अभी मुझे वाइस प्रेसिडेंट बनना है। भौतिक लोक में हमें कोई समाप्ति नहीं है, ऐसे ही बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। भौतिक रूप से आगे बढ़ना है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से पीछे हो जाएंगे हम लोग। भौतिक रूप से अगर बहुत बढ़ गए तो
हमें अगर वो बैलेंस करने की वो क्षमता नहीं है, हम लोग, हमारी जो हरिनाम में रुचि है चली जाएगी। तो बड़े बड़े व्यक्ति बनने से पहले सोचना चाहिए कि वास्तव में मेरे अंदर वो योग्यता है कि नहीं है। मैं आज 4 माला कर रहा हूं, अगर मैं कल वाइस प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, मुझे चार माला कर सकूंगा कि मैं 2 ही माला कर सकूंगा। अगर मैं चेयरमैन बन जाऊंगा तो मेरा पूरा माला मैं कर सकूंगा कि नहीं, हरिनाम जब कर सकूंगा कि नहीं। अगर नहीं कर सकूंगा, मुझे वो प्रमोशन नहीं चाहिए, मुझे वो धन दौलत नहीं चाहिए। जो हमारे जीवन आगे बढ़ाने के लिए जो आवश्यक है, वो वाला धन और दौलत हमें चाहिए। हमें लाइफस्टाइल नहीं बढ़ाना है, साधन घर में नहीं खरीदना है। तो उसका लोभ, उसको लोभ बोलते हैं। जो भौतिक लोग में सबके अंदर है लोभ, मुझे पैसा बनाना है, पैसा वसूल करना है। आजकल शेयर मार्केट का चल रहा है, 5-10 साल से शेयर मार्केट बहुत क्या है, ऊपर चल रहा है। सबको शेयर में इन्वेस्ट करना है, बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना है, लेकिन स्पिरिचुअल बिट में इन्वेस्ट करने के लिए किसी के पे समय नहीं है। जब इस शरीर का मृत्यु हो जाएगा, बिटकॉइन क्या हो जाएगा, मिटकॉइन हो जाएगा, मिट्टी में चला जाएगा। तो शेयर का कुछ वैल्यू नहीं है। अभी भी मुझे पता है, मेरे पड़ोसी जो हैं वो 85 साल के हैं, 85। अभी भी सुबह उठ के वो क्या करते हैं, चाय पीते हैं और फोन लेके आज शेयर प्राइस कितना है, मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूं, कितना शेयर मैं खरीदूं, कितना मैं बेचूं, उसकी विचार चलती रहती है। 85 साल के व्यक्ति के अंदर शेयर मार्केट की विचार चल रही है, लेकिन भगवत विचार उनके अंदर नहीं है। उनका मिटकॉइन हो रहा है, उनका बिटकॉइन मिटकॉइन हो रहा है। तो हमें स्पिरिचुअल पॉइंट्स लेने हैं। जब भजन क्रिया करेंगे हमें स्पिरिचुअल पॉइंट्स मिलेंगे। हमें स्पिरिचुअल पॉइंट्स के लिए गिनती नहीं करना है, वो कृष्ण भगवान कर लेंगे, वो हमारे गुरु जी कर लेंगे, बलदेव जी कर देंगे। हमें नहीं करना है। हमें नहीं बोलना है कि मैं 30 साल से मैं कृष्ण भावना में इस संस्था में जुड़ा हुआ है, मैं 30 साल से नाम जप कर रहा हूं, मैं 30 साल से प्रवचन कर रहा हूं। ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान को पता है हम क्या कर रहे हैं। तो हमारी कुछ भी, हमें जो मर्यादा, मान अपमान जो भी मिलता है, वो भक्त को कभी भी उसकी वासना नहीं तो उसमें द्वेष नहीं होता है। और जो लोभ मैंने बोला था, वो लोभ रूपी अनर्थ को प्रलंबासुर ने प्रकट किया था, उसको नाश किया था बलराम जी ने। तो पहला कौन था, मान रूपी अनर्थ, लोभ रूपी अनर्थ, और तीसरा प्रतिष्ठा, तीसरा है प्रतिष्ठा रूपी अनर्थ। प्रतिष्ठा मतलब जैसे मैंने अभी बताया था, मैं अभी 30 साल से नाम जप कर रहा हूं, मैं जब आऊंगा मुझे अलग कुर्सी चाहिए, पहले गले में माला चाहिए, है ना। मैं जहां भी जाऊंगा मुझे कोई आके ले जाना है मुझे, मैं अपने कपड़े नहीं दूंगा। मैं 30 साल से नाम जप कर रहा हूं, मैं अभी बड़ा व्यक्ति, बड़ा भगवान के लेवल में आ चुका हूं। आप लोग 10 साल से कर रहे हैं, 5 साल से, मैं 30 साल से कर रहा हूं, मैं परदादा हूं, है ना। जिसके मन में वो चढ़ जाता है उसका प्रतिष्ठा, वो मिथ्या प्रतिष्ठा जो होता है, वो उसका रूपी है प्रलंबासुर, और उसका विनाश करते हैं बलराम जी। तो क्या क्या है, 5 अनर्थ रूप क्या क्या है। जो धेनुकासुर का 2 क्या है, हाँ, काम, लस्ट, करेक्ट, और दूसरा अज्ञान, करेक्ट। और प्रलंबासुर के 3 अनर्थ क्या हैं, मान, लोभ और प्रतिष्ठा। अगर ये अनर्थों को हम भगवान बलराम जी के शरण में प्रार्थना करके, उनको हम लोग मन में विचार करके, उनके बारे में हम भागवत में पढ़ के अगर हम हरिनाम जप करेंगे, नाम संकीर्तन करेंगे, तो क्या होगा, हमारे हृदय में जो अनर्थ छुपे हैं, जो भगवत संग में हमारे अनर्थ जो बाहर आते हैं, उनको मिटाने के लिए हमें बलराम जी सहायता करते हैं। हम लोग अपने आप अनर्थों का नाश नहीं कर सकते,
हमें गुरु की सहायता चाहिए, हमें परम गुरु की, आदि गुरु की सहायता चाहिए, वो है श्री बलराम जी। श्री बलराम जी की